हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है सर मेरी? हाँ प्रवीण सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। दीपक सर। ज्योतिष सर, सेशन शुरू करने का एक इशारा दीजिएगा मुझे। हाँ दीपक सर। हाँ, जी आपसे आग्रह है कि आप कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए। आप आज के कार्यक्रम में मंच संचालन का कार्य करेंगे। हमारे सभी अतिथि आ चुके हैं और देश आ रहे हैं। जी, एक बार पुनः मैं आप सभी का आदर, अभिनंदन, आभार करता हूं और आप सब के प्रति अपना हार्दिक आभार मैं व्यक्त करता हूं। कल से 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन दाऊदनगर महाविद्यालय के द्वारा किया गया था। स्वागत सत्र में माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर भी आए थे और कल से बहुत ही अलग अलग विश्वविद्यालयों के विद्वान जन और स्कॉलर्स, स्पोक पर्सन हमारे बीच आए हैं और उन्होंने इस मुद्दे से जुड़े, जो कोरोना संक्रमण की एक वैश्विक समस्या है, उससे जुड़ी अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ में साझा की हैं। उन सब के लिए मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। आज ये हमारा समाप्ति सत्र है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं हम सबके परम आदरणीय गार्जियन प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अशरफ सर, प्रिंसिपल जीबीएम कॉलेज गया, और इसके अलावा हमारे आज के की स्पीकर हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह सर। जावेद अशरफ सर और प्रवीण कुमार सिंह सर के बोलने के बाद उनके पश्चात हमारे इस 2 दिवसीय वेबिनार के संरक्षक हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर प्रोफेसर डॉक्टर MS इस्लाम सर, जिनके आगमन के पश्चात हमारा महाविद्यालय दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विकास की इबारतें लिख रहा है, उन्हें मैं बुलाना चाहूँगा। और उसके बाद अंत में, आज के समापन सत्र के अंत में हमारे कन्वेनर ज्योतिष सर अपनी बात को रखेंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अशरफ सर को। उनका अपना एक अंदाज है और हम सब उन्हें सुनना बहुत पसंद करते हैं। जावेद अशरफ सर, मैं आपका स्वागत करता हूं महाविद्यालय परिवार की तरफ से। सर, जावेद सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है सर। Hello. जी सर, आ रही है Hello. आवाज। Am I audible? यस सर। Am I visible? यस सर। Yes. Okay. So carry on. Good afternoon, everybody. Thank you for inviting me in this validity session of this webinar organized by the vibrant teachers and the entire team of Dawoodnagar College, Dawoodnagar, on the topic impact of COVID-19 pandemic in rural India. Very relevant topic, very relevant to the situation prevailing in our society and in our nation. So I was also part of this webinar because the principal sir who is there at Dawoodnagar College, M. Shamsul Islam sir, is my brother, my principal, ex-principal. He was principal there at Gaya College when I was working there. So there are so many multifaceted relationship we have. So I was involved in this seminar, which is on web. So it is webinar. Friends, I am very happy that the webinar is very, very much successful webinar. In 2 technical sessions I was there. One session was with Dr. Pravan Kumar, Dr. Chandrika Soni of Gaya College, and Pawan Kumar of DDU. And the today's technical session of panel discussion, Dr. Manisha Malhotra and Dr. Rajesh Chaudhary. So all the 4 speakers, they were all putting all efforts towards the issues, and they have given everything whatever they can
and it was very scholarly statements and things were gathered. But after listening the entire webinar and their talks, उनकी बातों को सुनकर मुझे और आम आदमी को एक थोड़ी सी परेशानी जैसी कैफियत तो हुई। जैसे आज मैं सुन रहा था जो हमारी मनीषा मैडम ने बताया, बातें सब सही बताई उन्होंने, मगर वो सारी बातों का रिश्ता उधर जा रहा था जिसमें ये बात निकल के सामने आई कि 150 से 200 सालों में हमारे यहाँ की जो पॉलिसीज रही, उन पॉलिसीज में हमने कॉलोनियल ब्रिटिश पॉलिसीज को फॉलो किया है, हमने कैपिटलिज्म को ही बढ़ावा दे दिया है, हमने खेती में सुधार नहीं किया, हमने शिक्षा में सुधार नहीं किया, और हमारी अपनी पुरानी जो चीजें थी वो हमसे छीनती चली गई। अगर वो आज हमारे पास होती तो शायद हम ज्यादा बेहतर होते। इसी तरह की बातें और भी लोगों ने कही हैं। फिर जब राजेश चौधरी जी आए, निफ्ट से में मैनेजमेंट पढ़ाते हैं वो रायबरेली में, उन्होंने भी मैडम की बहुत सारी बातों को पढ़ाया, अपनी बातें भी कही। कल पवन कुमार ने सोशियोलॉजिकल आस्पेक्ट से बातें की थी। बातें ज्यादातर इस तरह से निकल के आ रही थी कि हम व्यवस्था के प्रति इसी मंच से सवाल करने लगे हैं और व्यवस्था को कहीं ना कहीं दोषी ठहरा रहे हैं, जिस मुझे लगता है कि वो वक्त अभी ऐसा नहीं था। ये हम वेबिनार कर रहे थे कोविड-19 से उत्पन्न इम्पैक्ट, जाहिर है ट्रांस इंडिया और पैंडेमिक होने की वजह से ट्रांस इंडिया लोग डिस्टर्ब हुए, माइग्रेंट लेबर्स, और हमारा बिहार जो गरीब राज्य है और जो लेबर्स को काफी यील्ड करता है और यहाँ से माइग्रेंट लेबर्स पूरे देश में जाते हैं, उन्हें वापस आना पड़ा और विकट परिस्थितियों में आना पड़ा। मैंने कल भी कहा था कि आज ये वक्त नहीं है कि मैं ये सवाल पूछूं कि उनके आने में क्यों कोताही हुई, क्यों परेशानी हुई। आज ये वक्त है कि मैं ये कहूं कि वो बिहारी थे, वो इतने मजबूत थे, वो इतने जीलस थे, उनके अंदर इतनी क्षमता थी और ताकत थी कि 1800 से लेकर के और 1000, 1200, 500, 700 किलोमीटर पैदल चल करके भी वो अपने वतन को आ गए हैं, देश को आ गए हैं। और जिन लोगों के अंदर ये क्षमता, ये शक्ति कोविड-19 के प्रभाव के बाद भी बची हो, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने वाइब्रेंट होंगे। हम वापस रिकवर कर लेंगे, चाहे एडवर्सिटीज जितनी आएंगी। और जहां तक हमने बातें सुनी है तमाम ऑथर्स की, उससे मेरे सामने एक चीज समझ में आई है। मैं कवियों को बड़ा जोड़ता रहता हूँ अपनी जीवन के इन रिश्तों में। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम शुक्र करें किसका, शाकी हो तो किसके हो। टू whom I will be thankful and to whom I will be giving some problems and forwarding problems that they are responsible for that. हम किसके लिए थैंकफुल हो, धन्यवाद दें, और किसके लिए हम शुक्र करें किसका, शाकी हो तो किसके हो। रहजन ने भी लूटा है, रहबर ने भी लूटा है। अरे जो रास्ता लूटने वाले थे उन्होंने लूटा, और जो रास्ता दिखाने वाले थे उन्होंने लूटा। अगर ये स्थिति वाकई है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मगर जो स्थितियां निकल के आ रही थी उससे ये लग रहा था कि हमने ये गलती की, हमने वो गलती की, हमने वो गलती की। अगर ये स्थिति सही है तो फिर भी हम आज बहुत अच्छे हैं और बचे हैं और बचते रहेंगे। मेरे भाई, इन तमाम थ्योरीज को अगर हम भूल करके एक दूसरी तरफ चलें, चार्ल्स डार्विन का प्रिंसिपल, बायोलॉजिकल साइंसेस के पढ़ने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, और ये तो ऐसी चीज है जो कॉमन और पॉपुलर इंटरेस्ट की है कि चार्ल्स डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। This is the stage of survival of the fittest and a struggle for existence. We are struggling for our existence. Our laborers, migrant laborers, are struggling for their existence, and definitely they will survive because they are having potential. They got enough potential to survive. और सुन ले एक बात और बताऊं, डार्विन की भी ये कोई अपनी बात नहीं रही होगी। हजारों हजार साल से चली आ रही इस संस्कृति और इस पूरी दुनिया को
उन्होंने देखा होगा और समझा होगा और तब उनके समझ में ये बात आई होगी। डार्विन ने एक बार से नई बात नहीं कह दी होगी, ये हमारी संस्कृतियों और हमारी पूरी जो एक हिस्ट्री है उसमें, एंथ्रोपोलॉजी है जो हमारी, उसमें ये बात आ रही है कि हम स्ट्रगल करते रहे हैं, सरवाइव करते रहे हैं। और आंधियां बहुत आई और आकर चली गई, फिर भी कई बार बड़े दरख्त उलट भी गए हैं, मगर छोटे छोटे पौधे उसमें जमीन पे सो तो जरूर गए, जब आंधी गुजर गई तो फिर पौधे खड़े हो गए और बाद में बड़े दरख्त हुए होंगे। तो मैं उस विचार का हूँ। आप कहेंगे कि मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ, तो ये मेरी बाध्यता है, आज की ये आवश्यकता है। अगर हम सारी परेशानियां अपने सर पे ले लें कि हमारी पॉलिसीज के फेलियर की वजह से ये सब कुछ हुआ, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आगे वाले ने, हमारे पॉलिटिकल कमिटमेंट में कमी रही, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अरे मेरे भाई, कहाँ हम परेशान है पॉलिसीज के पीछे? आज की पॉलिसीज जो बन रही है उनके भी हम, अरे भाई मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ शिक्षा से जुड़ा हुआ एक शिक्षार्थी हूँ। और अब लोग मुझे शिक्षा शास्त्री कहने लगे, जिसे मैं खुद नहीं कहता कि मैं शिक्षा शास्त्री, लोग कहने लगे। मैं तो शिक्षार्थी ही हूँ। और शिक्षा ग्रहण करते करते मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है कि मेरे भाई, एक शब्द है इंग्लिश में, वो है रेजिलियंस, RESILIENCE। रेजिलियंस एक शब्द है, इसको क्यों भूलते हैं? That is the tendency we all are possessing to become good, to come back on our place। अगर मैं बीमार पड़ता हूं तो बीमारी से पहले जो मेरी स्थिति रहती है, उस स्थिति में वापस आने में रेजिलियंस का बड़ा हाथ है। डॉक्टर की सुइयां धरी रह जाएंगी, उनके आले, उनके मशीन, उनकी दवाइयां पड़ी रह जाएंगी, अगर हमारी रेजिलियंस और हमारा जो रिकवरी। और फिर आप सेल्फ वो इम्यून सिस्टम की बात भी तो करते हैं, आपका हमारा सबका जो है वो प्रतिरोधक क्षमता की जो एक बात करते हैं, वो आखिर कैसे करते हैं? ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। इस बायोलॉजिकल, वन कैन नॉट डिनाई दिस बायोलॉजिकल फैक्ट दैट द वैक्सीन्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वायरसेस और द बैक्टीरियाज ऑफ द सेम स्ट्रेन। वेनम बनाए जाते हैं, उसी सांप के वेनम से ही एंटी वेनम बनाए जाते हैं। तो मैं इस बात का मानने वाला हूं कि इस परेशानी जो कोविड-19 से जो परेशानी आई है, वो रेजिलियंस के प्रिंसिपल पर हम उससे वापस लौट जाएंगे और जीत जाएंगे, और जीत रहे हैं। ये और बात है कि कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशंस होंगे, रीऑर्गेनाइजेशंस होंगे, रीऑर्गेनाइजेशंस हो रहे हैं, और हमने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाए भी हैं, और बहुत सारे बदलाव लाने के हम लोग खुद से, the water seeks its own level। We are a country of 1300 million, you can well imagine 130 crores and more than that। इतने ज्यादा लोग हमारे पास हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं आप कि इनके सब के साथ हम हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दे ही नहीं सकते। डिवाइन सोर्सेस, जो हमारे यहाँ एक बात है कि हम विश्वास करते हैं धर्म में। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको अंधविश्वास की तरफ धकेलना चाहता हूं, नो, धर्म में विश्वास करना अंधविश्वास नहीं है। इसलिए नहीं है कि नेचर का वो रूल और प्रिंसिपल है। रेजिलियंस की भी कोई थियरी बन करके नहीं आई है, किसी नोबेल लॉरिएट ने उसको नहीं दिया है, मगर एवरीवेयर वेयर द ड्रग्स आर बीइंग डेवलप्ड, देयर द मेडिसिन्स आर बीइंग डेवलप्ड, they are having that equation with themselves that the renaissance एक चीज है, घर को लौट के आना, फिर से वापिस आना। वैसे ही बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में रेजिलियंस है कि हमारे अंदर अच्छा होने की स्वयं एक क्षमता है। ऑफ कोर्स
इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, मगर ज्यादातर बीमारियां हमारी, आधे से ज्यादा बीमारियां हमारे प्रिंसिपल ऑफ रेजिलियंस से ही ठीक होती हैं। मगर डॉक्टर्स की भी तो आखिर प्रोफेशन चलनी है, डॉक्टर्स की दवाएं भी बिकती हैं और मौलवी की दुकानें भी चलती हैं, पंडित और ओझा की भी बाजार गर्म रहते हैं। और हमारे देश में आपको हर तरह की संस्कृति वाले लोग मिल जाएंगे। बीमार पड़ने पर अभी भी ओझा जी, पंडित जी, मौलाना साहेब, पानी फूकवा लो, तावीज बंधवा लो, वही रेजिलियंस है जो उन्हें बचा के ले जाता है। तो याद रखिए, मैं आपसे अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ और ना आपको इस मॉडर्न जमाने में अंधविश्वास की ओर धकेल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे अंदर ये दृढ़ संकल्प और विश्वास रहना चाहिए कि हम जिन परिस्थितियों में भी आ गए हैं और कोविड-19 में हमारे रूरल इकोनॉमी को जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो प्रॉब्लम्स हमारे अपने जो हमारी थियरी थी और जिस थियरी पर बेस करके हमारा देश यहाँ तक पहुंचा है, हम बहुत ज्यादा मॉडर्न मीन्स से यहाँ तक नहीं पहुंचे। हमने 100% हेल्थ को सिक्योर्ड भी नहीं किया और हम क्लेम भी नहीं करते और हो भी नहीं सकेगा, मगर यहाँ भी हम लोग जी रहे हैं। मोर्टिलिटी इतनी भी ज्यादा नहीं है कि हम दुनिया में बहुत खराब मोर्टिलिटी वाले देश हो गए हों। हम भी सरवाइव कर रहे हैं और सरवाइव करते रहेंगे। और बाकी पॉलिसीज वाली जो रिकमेंडेशंस आती हैं कोविड-19 के इस रूरल इम्पैक्ट का, वो रिजोल्यूशंस जरूर गवर्नमेंट में भेज दिए जाएं और उनको जाना चाहिए। वो बहुत ही विद्वतापूर्ण है और विद्वतगण के दिए हुए हैं, मगर जो यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी संख्या आज भी मैं बहुत अच्छी देख रहा हूँ 78, तो मत घबराइए, आप सब लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ। चाहे पॉलिसीज का जितना भी फेलियर हो जाएगा, चाहे जो कुछ भी होगा, वी द इंडियंस, वी द बिहारीज, वी द पीपल ऑफ दिस हार्ड लैंड एंड वी आर द टफ पर्सन्स। हम इस लड़ाई को आधी ज्यादा जीत चुके हैं, घर लौट आए हैं, कुछ लोग अभी रास्ते में हैं, वो भी आ जाएंगे। दुआ कीजिए कि वो आ जाएं, प्रार्थनाएं कीजिए कि वो आ जाएं और फिर मिलजुल के हम अपने समाज को एक ऐसा समाज, और रूरल समाज ही से जुड़ के हम वहां तक यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम उस रूरल समाज को जोड़ के और अपने समाज को वापस उसी थियरी ऑफ रेजिलियंस से लेकर के यहाँ तक आएंगे। और इसके साथ ही मैं अपनी बातें और ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब को भी मुझे सुनना है, प्रवीण जी को मुझे सुनना है, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरे हिस्से का वक्त लगभग समाप्त हो चुका है, मगर मैं समाप्त करने से पहले आपसे शेयर करना चाहता हूँ बच्चन जी की 2 चौपाइयां कि लाल सुराख की धार लपट सी, कहना इसे देना ज्वाला, और फेनिल मदिरा है मतीस को, कह देना उड़ की छाला। और दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साथी हैं, और पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। तो शायद बच्चन जी ने इसीलिए ये बात कही थी कि मधुशाला वो नहीं है जो अर्थ में हम लोग ले लेते हैं कि जो बार है वो मधुशाला। नो 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 नो, इट इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि जिसको तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत हो जाएगी, कि तल्ख शीरी बेतकल्लुफ जिसको पीना आ गया, मैं कशो पीना तो पीना, उसको जीना आ गया। हर हालात से जब आप 2-4 होने के तरीके सीख जाएंगे तो हम तो कामयाब होंगे ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स, धन्यवाद। शुक्रिया जावेद सर, आपको सुनना हम सबों को इतना अच्छा लगता है कि 40 मिनट क्या 40 दिन का भी वक्त मिले तो वो काफ़ी कम होगा, बहुत ही कम होगा। और आपने इतने अच्छे से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। वॉइस दीजिए, वॉइस नहीं आ रही। दीपक सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरी कनेक्टिविटी लॉस हाँ। हो गया होगा।
कोई बात नहीं, दीपक सर का आवाज अभी नहीं आ पा रहा है। अब हम आज के मुख्य जो वक्ता हैं डॉक्टर प्रवीण सिंह, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि आप हैं जो कि आप अपना बात रखें और समय को ध्यान में रखकर आप जारी करें। सर प्रवीण सर, आप से आग्रह है कि आप है जो कि स्टार्ट करें। जी नमस्कार। पहले तो मैं आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार करूंगा और धन्यवाद करूंगा इस बात के लिए कि बहुत ही अच्छा संचालन इस कोविड-19 जो हम लोगों ने सेमिनार वेबिनार किया, इसका बहुत ही अच्छा संचालन हुआ। और चूँकि समय की पाबंदी है तो मैं 5 से 7 मिनट के अंदर मैं बातों को रखना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि शायद मैं अब निशब्द हो गया हूँ जावेद अशरफ सर के वक्तव्य के बाद, और जिस पॉजिटिविटी की सर ने बात करी है मैं उसी पॉजिटिविटी को मैं आगे लेकर के बढ़ना चाह रहा हूँ। सर ने बात करी है रेसिलियंस और रीऑर्गेनाइजेशन की, तूफानों की औकात बताने की, और हाँ हम तूफानों की औकात बताएंगे और दोबारा से व्यवस्था को दोष ना दे करके इसी व्यवस्था को और सुधार कर हम आगे बढ़कर हम निकलेंगे और हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। एनीवे, इसी के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं अपने वक्तव्य को। और सबसे पहला जो मैं आपको करने जा रहा हूं, ये हमारा जो टॉपिक है कोविड-19 चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया। इस जगह पे जो सबसे मुख्य बात हम करने जा रहे हैं वो यही है कि जो चैलेंज हमारे पास आई है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देने आई है। और बीइंग अ पॉजिटिव पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे संस्कृति में हमें बताई गई है, हर धर्मों में बताया गया है पॉजिटिविटी के लिए, इस पॉजिटिविटी को मेंटेन करते हुए हमें आगे के रास्ते देखने हैं। और सभी वक्तव्यों के बाद मैं इतिहास पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जहाँ पे मुझे जाना है वो है कि अभी हमारे चैलेंजेस कहाँ हैं, क्या है। और उससे पहले मैं आना चाहता हूँ कि हम कहाँ हैं, हम अभी कहाँ हैं। हम अभी यहाँ हैं कि नेशनल जो लॉकडाउन हमारी सरकार ने बहुत समय पे किया, क्योंकि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो हमारी सच्चाइयाँ थी, वहाँ पे हमें जान को बचाना बहुत जरूरी था। और उसी के बाद से हमारे सरकार ने यहाँ पे एक इस समय को बाय करते हुए फर्स्ट लाइफ देन लाइवलीहुड अप्रोच को लगाते हुए फर्स्ट उन्होंने हमारा सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता पैदा की। और इस आत्मनिर्भरता के साथ में ही हमने कई सारे पीपीई किट बना लिए, टेस्टिंग किट बना लिए, क्वारंटाइन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए। और अब जहाँ पे हम जा रहे हैं वो जगह हमारा है लाइफ एंड लाइवलीहुड गो टुगेदर। अब हम जहाँ जाएंगे, जहाँ जान और जहान दोनों साथ साथ जाएगा। और हो सकता है तो इसमें हम एक दूसरे अप्रोच के थ्रू जा रहे हैं जिसको कि हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो हमारी है उसकी एक अपनी इम्यूनिटी हो जाएगी और हम लोग अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, अपने पॉपुलेशन को हम बचा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि जहां से हमें पॉजिटिविटी लेके चलनी है वो है कि चैलेंजेस हमारे पास क्या क्या हैं जिसको कि हमें आगे लेकर के चलना है। सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है वो है रिवर्स माइग्रेशन ऑफ लेबर फोर्सेस। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जॉब एंड लाइवलीहुड, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर and the problem of immunity due to poverty in rural areas, challenges in education sector and the psychological stress factor। सबसे पहला जो हमारा अप्रोच है जिसको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है वो है कि हम चलेंगे दो अप्रोच से, ग्राम स्वराज अप्रोच जो गांधी जी ने दिया था, और दूसरा हमारा है पूरा PURA पूरा अप्रोच प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रद्धेय श्री APJ अब्दुल कलाम जी ने दिया था हमें। इन दोनों को अगर हम साथ लेकर चलते हैं
तो जो आज हम विकास का टापू बना रखे हैं, जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का टापू बना रखे हैं, जो हम आइसलैंड बना रखे हैं आज के दिन पे, उस आइसलैंड को और जो हमारा जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और अपॉर्चुनिटीज है, जिसके कारण मेन कारण उसका, जिसके मेन वजह से आज इतनी बड़ी माइग्रेशन हो रही है, जिसको कि आज हम देख रहे हैं कि इतने सारे माइग्रेंट्स हमारे वापस आ रहे हैं, तो उसके लिए ये दो अप्रोच लेकर के हम चल सकते हैं। और इस अप्रोच में जो जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा है आत्मनिर्भर, तो हम ग्रामीण आत्मनिर्भरता की ओर हम जाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए सबसे पहला जो हमारा जो है वो है गांव में जॉब क्रिएशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। हमें गांवों में नए अवसर प्रदान करने हैं। आज हम मनरेगा हमारे पास है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, आज बिहार में चल रहे जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है, झारखंड जैसे स्टेट में चल रहे हैं हरित झारखंड है, रोड बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, कई सारे काम हैं। इसके लिए हम तुरंत से तुरंत हम उनके लिए हम जॉब दे सकते हैं। साथ ही हमें जॉब डाइवर्सिफिकेशन करना है। जॉब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहाँ पर है कि अभी तक हम सिर्फ एग्रीकल्चर, गाँव में एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, अब हमें और उसे डाइवर्सिफाई करके हमें वहाँ पे एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स को देना है, वहाँ पे हमें रूरल सर्विसेज को देना है। रूरल सर्विसेज करने का मतलब यहाँ हो गया कि गाँव में ही एक हम मैन्युफैक्चरिंग ढाबा खोल दें, गाँव में भी हम एक इंटरनेट कैफे बना दें, सर्विस सेंटर बना दें, ताकि लोगों को बाहर जाने का, शहरों में जाने का कोई जरूरत ही ना पड़े। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि क्या इससे पलायन रुक जाएगा? मेरा मानना है नहीं। और इसी के लिए 2002 में हमारे एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पूरा का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो रूरल एरियाज है वो 3 कारणों से माइग्रेट करते हैं। पहला कारण है एम्प्लॉयमेंट, बट ऑब्वियस चूंकि उससे लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है। दूसरा कारण है हेल्थ फैसिलिटी, और तीसरी जो कारण है वो है एजुकेशन। तो इसके लिए जो हम करेंगे उसमें रूरल एरियाज में हेल्थ फैसिलिटीज को हम अपग्रेड करेंगे, पीएससी को अपग्रेड करेंगे। और हमें जान के खुशी होगी कि जो हमारा पीएम केयर फंड अभी हमारे सरकार ने बनाया था, उसमें से 2000 करोड़, कल ही पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया था, 2000 करोड़ रुपए सिर्फ वेंटिलेटर देने में, गाँव में देने में खर्च की जा रही है। उसके बाद हम लोकल मार्केट करेंगे। लोगों को शहर में क्यों आना पड़ता है अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए, कपड़े लेने, तो वहां पे एक हमारा एक नया अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाएगा वहां पर। और उसके बाद हमें एक कम्युनिटी इंटरनेट ढाबा करना होगा। इस तरह से हम करके जो चीजों को हम वहां पे एम्प्लॉयमेंट को स्टे कर सकते हैं। जो हमारा रूरल पॉपुलेशन जो वापस आ रहा है, जो इतनी हिम्मत और उम्मीदों से वापस आ रहा है, उससे हम वहां पे वापस रहने और रुकने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी को इससे हम पूरा करेंगे। क्योंकि समय कम है इसलिए सारे स्लाइड्स को मैं जल्दी करूंगा। हमें एक चीज और है, समस्या जो है वो हमारा है लाइवलीहुड। आज किसानों के पास समस्या है कि उनके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसको तुरंत से बेच देना पड़ता है। आज हमारे पास समय है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए हम जो कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, आर्टिसंस को सपोर्ट करें, हम वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज दे दें, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देंगे, और उसके बाद हम उनके इनकम सोर्सेज को हम बढ़ाएंगे और वहीं पे रहने के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, अभी तक हम चल रहे थे फूड सिक्योरिटी पे, लेकिन कोविड-19 के देखते हुए एक समस्या आती है हमारे इम्यूनिटी के लिए। तो हमें जो चीज पे फोकस करना होगा वो हमें न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी पे हमें फोकस करना होगा। और इस न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी के लिए हमें विटामिन सी और प्रोटीन रिच फूड देने के लिए हमें उनको करना पड़ेगा, व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात करी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो उसके लिए हमें वहाँ पे पीएससी को बढ़ाना है। साथ ही साथ हमें एक चीज को देखना है कि हमारा आयुष मंत्रालय भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे कई एडजंक्ट मेडिकल सिस्टम हैं, आयुर्वेद है। आपसे आग्रह है कि कम से कम समय में आप है जो कंक्लूड करें। सर बस 1 मिनट, ठीक है, बस 1 मिनट। ठीक।
आयुष मंत्रालय के जरिए हम इसको इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग कम से कम इससे अफेक्ट हो सके। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो भी आ रही है वो आ रही है साइकेट्रिक काउंसलिंग की, क्योंकि हमारे गांव के जो किसान हैं उनकी रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे लेबरर्स आ रहे हैं उनके रोजगार छीन रहे हैं, उनके साथ लाइवलीहुड की प्रॉब्लम है, तो उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग कराने की जरूरत है और हमें एक कम्युनिटी व्यवस्था करने की जरूरत है। साथ ही साथ रूरल एजुकेशन की बात है, समय का अभाव है तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि माइग्रेशन को रोकने के लिए रूरल एजुकेशन में पीपीपी मॉडल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। पब्लिक यानी सरकार, प्राइवेट यानी इन्वेस्टर और पीपल यानी कि वहाँ के लोग, तीनों मिलकर के अच्छी एजुकेशन व्यवस्था अगर हम गांव में कर देते हैं तो शहरों में आने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिजिटल डिवाइड को हमें दूर करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अगर हम चाहें तो वहाँ के जो पंचायती राज है बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। अभी आप बिहार में देखें तो पंचायत के जितने हमारे पंचायत सेवक हैं, जो हमारे सरपंच हैं, मुखिया हैं, वो गांव के बाहर स्कूलों में बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये सोशल डिस्टेंसिंग शायद इसी के साथ में मैं इस चीज को कंक्लूड करना चाहूंगा कि हम ग्राम स्वराज मॉडल और पूरा के मॉडल के हम एक नई रूरल भारत यानी कि ग्रामीण भारत को विकसित करने का प्रयास करेंगे। जो हमारी शहरों की समस्याएं हैं, आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट बनकर के उसकी समस्याओं को भी दूर होगा और जो हमारे यंग फोर्सेस हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। और लास्ट में यही कहूंगा, फाइट द कोविड विद सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रेजिलियंस, रीऑर्गेनाइजेशन एंड बी अ डेवलप्ड नेशन। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण सर। आपने इस वैश्विक महामारी और वैश्विक समस्या से के भीतर छुपे हुए सकारात्मक पहलुओं को सामने लाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया और निसंदेह पूरा एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे सुविधाओं को विकेंद्रित कर हम पलायन को रोक सकते हैं। कुछ समय पहले जावेद सर के बोलने के बाद जब मैं बोल रहा था तो तकनीकी खराबी के कारण मेरी आवाज़ बंद हो गई थी और मैं नहीं बोल पाया। जावेद सर ने भी बहुत अच्छा कहा, प्रवीण सर ने भी बहुत अच्छा कहा। निश्चित रूप से हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ के बारे में यह कहा जाता है कि दवा न काम आए तो वो नजर भी उतारती है, वो माँ है साहब, वो हार कहाँ मानती है। तो हम इस तरह के लोग हैं और इस तरह के देश में रहते हैं जहाँ पर हम हार नहीं मानते और जिस तरह से भी हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना हम रखते हैं और यही हमारा जुझारूपन हमें एक विश्व में एक अलग पहचान देता है। अब मैं चाहूँगा कि इस समापन सत्र में हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, हम सबके गार्जियन डॉक्टर MS शमसुल इस्लाम सर, अब मैं उनका स्वागत करता हूं, उन्हें बुलाना चाहूँगा। सर, आपके मार्गदर्शन में हमारा महाविद्यालय बहुत ही अच्छे तरीके से विकास की वार्तें लिख रहा है और आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम सभी आपके मार्गदर्शन के लिए आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सर, आप अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। धन्यवाद। Thank you. Good afternoon, everybody. Am I audible? Good afternoon, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज आ रही है? आ रही है सर। Yes, sir. आज के इस वैलिडिक्टरी सेशन में मौजूद हमारे रेस्पेक्टेबल प्रोफेसर जावेद अशरफ साहब और मनीषा मेहरोत्रा जी, राजेश चौधरी जी, ऑर्गेनाइजिंग टीम के ज्योतिष जी, दीपक जी, प्रवीण जी, कल से हम लोग इस वेबिनार को सक्सेसफुली वैलिडिक्टरी तक लेके चले आए। हम लोगों ने अपने कुलपति महोदय को सुना और बहुत अच्छा व्याख्यान उन्होंने दिया इनॉग्रल, और उन्होंने अपनी ही रचित कुछ कविताएं भी सुनाई। विशेषकर कल चंद्रिका सोनी का भी बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा, पवन कुमार जी का भी बहुत अच्छा रहा, और आज जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड इंडिया का दिया मनीषा मेहरोत्रा जी ने, तो बहुत सी चीज़ें
मैंने वो जानी जो मैं पहले से नहीं जानता था। राजेश चौधरी जी ने भी बहुत अच्छा कहा और कुछ ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान पहले भी बहुत अच्छा था और आज भी बहुत अच्छा है और सही मानों में हम हर समय में सरवाइव करते रहे हैं। हम पायनियर्स रहे हैं बहुत सी चीजों के। और बात जो हमारे मन में आती है सारे व्याख्यान को सुनकर, जरूरत अभी इस बात की है कि हम अपने एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और हेल्थ सपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त करें। एजुकेशन तो बहुत जरूरी है, परसेंटाइल बहुत कम है हमारा, उसको हम सही करें। गाँव में शिक्षा को सुदृढ़ करें और पोषण बहुत जरूरी है। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि जिस महामारी की वजह से ये वेबिनार किया गया और उसका इम्पैक्ट हम असेस कर रहे हैं और उसके मैनेजमेंट की ओर व्याख्यान दे रहे हैं कि कैसे मैनेज किया जाएगा, तो उभर के बात यही आती है कि जिसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा अच्छी होगी, यानी जिसका खान पान अच्छा होगा, जिसका रोबस्ट हेल्थ होगा, वो फाइट कर सकता है। और रूरल हेल्थ सिस्टम यानी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अच्छे करने की जरूरत है। कुछ लापरवाही गवर्नमेंट की भी रही और हमने भी उस पर कॉम्प्लेन्स नहीं किए, जिसकी वजह से इधर हमारी क्लिनिक्स जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, हॉस्पिटल्स, वो खराब हो गए। लेकिन इधर गवर्नमेंट ने 2 महीनों में बहुत ज्यादा सुदृढ़ कर लिया है। अगर इन 3 चीजों को हम सुदृढ़ कर लें तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। रही बात वेंटिलेटर इत्यादि की, तो बहुत से लोगों को उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो लास्ट स्टेज है। वो ना भी रहेगा और हमारा प्राइमरी हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, हमारी खान पान अच्छी रहेगी, तो हम जरूर कामयाब हो सकते हैं। इंडिया की अपनी ओरिजिनलिटी है, इंडिया का अपना सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी है और आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आजकल अदरक है, जैसे तुलसी का पानी है, इत्यादि इत्यादि, गर्म पानी का यूज है। ये सारी चीजें ग्लोबली सजेस्ट की जा रही हैं, जो हमारी अपनी पैथी है और हमारे वैद्य जी लोगों ने बहुत कुछ बनाया है, हकीमों ने बनाया है। तो जरूरत है कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। लास्टली मैं कहूंगा कि भारतवर्ष के केरल स्टेट ने जो अपने हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एजुकेशन, वहाँ साक्षरता बहुत ज्यादा है। अब वहाँ के गांव के हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे हैं और आजादी के बाद 70 सालों में उन्होंने अपने गांव को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद अपने हॉस्पिटल्स को भी डेवलप किया। उस मॉडल को जरूरी है कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर इलाके में किया जाए। और लास्टली मैं ये कहूंगा कि ख्याले बुज़दिली है हार से मायूस हो जाना। ख्याले बुज़दिली है यानी कायरता है। अगर आप किसी चीज में पिछड़ रहे हैं उससे मायूस ना होइए, वरना कौन कतरा है जो मोती बन नहीं सकता। यानी वर्षा का जो बूंद होता है वो सीप में जब जाता है तो वो मोती बन जाता है। कुछ बूंद मोती बन जाता है और कुछ बूंद पानी में बह निकलता है, नदी में बह जाता है, समुद्र में बह जाता है। इसी पर किसी शायर ने ये कहा है कि ख्याले बुज़दिली है हार से मायूस हो जाना, वरना कौन कतरा है जो मोती बन नहीं सकता। इन्हीं कपलेट के साथ मैं सबों को आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर हमारे कॉलेज की यंग टीचर्स की जो टीम है, ज्योतिष जी, दीपक जी, परवीन जी और जितने भी सारे टीचर्स हैं, समय का अभाव है, सबका नाम मैं नहीं ले सकता। और विशेषकर प्रिंसिपल जावेद सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे वेबिनार को कोऑपरेट किया और आज वो मौजूद रहे और हम सबों की हौसला अफजाई उन्होंने की और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहे। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन, आपकी बातें और आपके विचार हमारे लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए, बस आपकी इन बातों और आपके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर की कृपा रही तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा देश भी आगे बढ़ता रहेगा और कोरोना के संक्रमण पर हम विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारा बिल्कुल दृढ़ निश्चय है कि हमारा देश ऐसा ही करेगा। अब हमारा यह सत्र समापन की ओर है और मैं हमारे कर्मठ कन्वेनर ज्योतिष सर से मैं चाहूँगा कि वो
अपनी बातों को रखें और आभार व्यक्त करें। इन्हीं के प्रयासों से और इन्हीं के संयोजक के तौर पर इनके कार्य करने के कारण ही यह वेबिनार इतना सफल हो पाया और निश्चित रूप से हम आगे भी इस तरीके के सेमिनार करते रहेंगे। ज्योतिष सर। धन्यवाद सर। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के समापन की ओर बढ़ते हुए आयोजन समिति की ओर से मैं राष्ट्रीय वेबिनार के कन्वीनर ज्योतिष कुमार सबसे पहले राष्ट्रीय वेबिनार के चीफ प्रोक्टर आदरणीय माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुख्य संरक्षण की भूमिका में रहकर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। राष्ट्रीय वेबिनार के पेट्रॉन शिक्षाविद आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर प्रोफेसर शमसुल इस्लाम सर, आपने काफी तत्परता के साथ हम सबका नेतृत्व एवं मार्गदर्शन किया, जिससे ये सेमिनार का आयोजन संभव हो सका। आदरणीय प्रिंसिपल जीवीएम कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रोफेसर जावेद अशरफ सर, आपने अपने व्यस्त क्षणों से कुछ समय निकालकर हम सबों को आशीर्वचन दिया। आपका मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे सभी प्रख्यात विद्वान वक्तागण, आपने अपने व्याख्यान से इस महामारी के अवधि में भी अंतर्निहित आयामों और ग्रामीण भारत में इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझाया, जिससे हम सब लाभान्वित हुए। मैं आपको विनम्रता पूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही राष्ट्रीय वेबिनार के को कन्वीनर डॉक्टर दीपक सर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सुमन सर, शशांक मिश्रा सर, प्रवीण सर, देव सर, सत्येंद्र सर, अभिषेक सर, आकाश सर, सुमित सर, हादी सर, रविंदर सर, इंदु भूषण सर एवं समस्त टीम को मैं बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस विकट परिस्थितियों में तथा सीमित संसाधनों के बावजूद आपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय वेबिनार को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में पूरे भारत से भारी प्रतिक्रिया और समर्थन मिला। इसमें कुल 750 शिक्षकगण, शोधार्थीगण, प्रतिभागी एवं अन्य प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया तथा 140 से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट प्राप्त हुए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कुल प्रतिभागियों में से करीब 40 से अधिक पेपर पढ़ा गया और आप सब ने इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार को सफल बनाने में सहयोग किया। मैं सभी प्रतिभागियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ ही इस वेबिनार को के समापन करने की घोषणा करता हूं। और इसी के साथ मैं प्रिंसिपल सर के आदेशानुसार इस राष्ट्रीय वेबिनार के समापन की घोषणा करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति सर। इसी के साथ आप सबों को एक बार हमारे पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विशेषकर का अनाउंसमेंट भी कर दिया जाता है। ई सॉवेनिर का जी हाँ, ई सोविनियर हमारा बनकर तैयार हो चुका है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसे प्रकाशित भी कर दिया जाएगा। जिन जिन प्रतिभागियों ने अपना एब्स्ट्रैक्ट भेजा है, अगर वो चाहें तो उन्हें उसकी ई कॉपी भेज दी जाएगी और वो उसमें उसे देख सकते हैं और जो भी प्रतिक्रिया अपनी देनी चाहें वो दे सकते हैं। और अभी प्रकाशित होने से पहले अगर कुछ सुझाव भी वो देना चाहें तो वो सुझाव भी उनका स्वागत किया जाएगा। तो इसके साथ इस राष्ट्रीय वेबिनार को समापन करने की मैं आप सबों से इजाज़त चाहूँगा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर प्रिंसिपल सर और जावेद अशरफ सर का धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी। थैंक्स टू ऑल। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हेलो। और कोशिश हम लोग करेंगे कि आगे हम लोग और इस तरह का ऑर्गेनाइज करते रहें। जी बिल्कुल, अवश्य। नमस्कार। नमस्कार। ज्योतिष जी एंड कहिए।